खबरें दिन भर में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर। 7 मार्च को 7वें और आखिरी मरहले के रायदही की तकमील के साथ ही मुत्तहिद एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो उत्तर प्रदेश से लेकर मुल्क भर में फैले हुए हैं। इन एग्जिट पोल्स की मजमूई नतीजे को दिखाया जाए तो मुमकिना इंतखाबी नताइज सामने आए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी इख्तिदार को बरकरारी जाहिर की जा रही है। पंजाब में कांग्रेस इख्तिदार की नाकामी और आम आदमी पार्टी को वाज़ेह जीत बताई गई है। मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की कामयाबी बताई गई है, जबकि गोवा में मुअल्लक नतीजा जाहिर नहीं किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, 7वें और फैसला कुन मरहले में एसपी इत्तेहाद को अक्सरियत से बहुत आगे ले जाने के लिए तमाम वोटर और खासकर नौजवानों का बहुत शुक्रिया। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को बीजेपी के 3 एमएलए को मुअत्तल कर दिया। इन अरकान असेंबली वजीर खजाना हरीश राव के जरिए पेश किए जाने वाले बजट पर एतराज कर रहे थे। बीजेपी कानून साज असेंबली में इटला राजेंद्र, राजा सिंह और रघुविंदर राव को मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना बजट सेशन के इख्तिताम तक ये अरकान मुअत्तल ही रहेंगे। पंजाब के इंतखाबी नताइज से पहले साबिक वजीर आला और पंजाब लोक कांग्रेस के सरबराह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 मार्च को दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सहाफियों से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरी वजीर दाखिला से अमूमी बातचीत हुई, नताइज आने के बाद तफसीली बातचीत होगी। ये पंजाब पर आम बहस थी, इंतखाबात से मुताल्लुक नहीं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि यूक्रेन में हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के मिशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है, क्योंकि वाराणसी में इंतखाबात हो रहे हैं। पता नहीं वो किस बैनुल अक़वामी पहचान पर फख्र करते हैं। वो बीजेपी की ज़रिए क़यादत मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत हिंदुस्तानियों को निकालने में नाकाम रही है। अगर इन्होंने हमारे लोगों को यूक्रेन से बराह रास्त बचाया होता तो मैं इनकी तारीफ करता। तेलंगाना असेंबली में बजट इजलास का आगाज। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 2,56,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अक़लियतों के लिए 1728 करोड़ रुपए मुख्तस, 30 नई स्कीमात का ऐलान। जाती जमीन पर मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की इमदादी दी जाएगी। गुरुग्राम में 2 मुसलमानों के साथ मारपीट का वाकया पेश आया, जिनकी शनाख्त बिहार के रहने वाले अब्दुल रहमान और उनके दोस्त मोहम्मद आजम की हैसियत से की गई है। हमलावरों ने इन्हें खंजीर का गोश्त खिलाने की बात कही और इन्हें कोई सफेद पाउडर खाने के लिए मजबूर किया। ये वाकया सेक्टर 45 में रामदा होटल के करीब पेश आया, जहां इन्हें रोका गया। ये दोनों एक मदरसे के लिए अतिया जमा करने के बाद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अमन यादव ने बताया कि सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने एक मुलजिम अमित को शनाख्त की है। पुलिस दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दावे कर रही है।